अब तो पता चल गया ना। जाओ जाकर कहो अपने भाई से कि उसका ख्याल दिल से निकाल दे। मम्मा ये भाई के साथ जुल्म है। तो मेरे साथ बहुत इंसाफ हो रहा है इस घर में। हाँ, मेरा भी तो घर लुट गया है, मेरा भी तो सुकून बर्बाद हो गया है। हर बंदा मुझे ऐसे घूर के देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद अच्छा पीस देखा। कैसी कैटरिंग है, मुझे कोफ्त हो रही है। मैं तो तुम्हारे साथ ही। तुम देखना, नबील तुम्हारा है और तुम्ही को मिलेगा, चाहे असलम मेरे साथ जो भी सलूक करे। ऐसा नहीं करते हैं बेटा, जो तुम कहोगे हम वही मानेंगे। अगर नगमा नहीं भी तुम्हारा साथ देती तो मैं दूंगी तुम्हारा साथ। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तुम्हारी बदकिरदारी का सबूत आज घर तक चल के आ गया और तुम अब भी इनकार कर रही हो। असलम प्लीज, आप इतना तो सोचें कि अगर मुझे सज्जाद से ताल्लुक रखना होता तो मैं घर से बाहर रखती। अपनी शामत बुलवाने के लिए उसे घर क्यों लाती? मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी औकात याद दिलाने के लिए। बैठा रहने दो बेटा मुझे अकेला, गले मिलने दो मुझे अपनी बर्बादी से। पापा आप इतने मायूस क्यों होते हैं? जिस लड़की का बाप उसे छोड़ दे, जिसकी माँ उसे ठुकरा दे, वो लड़की बेकार माल नहीं तो और क्या होता है? तू ऐसा नहीं कर सकती। यार ये तो मरियम है। उठा, पता नहीं क्या हुआ इसे। मरियम, मैं इस नापाक लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोल रहा हूं मैं तुझे। तो तुम लोग लड़की को नशा पिलाकर उसके साथ संभाल के बात करें। मैं आपको बता चुका हूं ये मेरी कजन है और उसकी बहन है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं? ये ड्रामा बंद करो, तुमको अभी पता चल जाता है। अकरम, इधर आओ, जरा इसको लेके जाओ। लड़की, इन दोनों को जानती हो? आप देख रहे हैं वो अपने होश में नहीं है। आप मेरा सेलफोन मौजूद है, मैं अभी सारी हकीकत आपके सामने लेके आता हूं। अच्छा, ये लो, किसको करते हो? फोन करो। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं अभी। चौकीदार जी क्या अब आ गया? जी आ गई आंटी। इस टाइम तो आप आती थी और अभी जा रही हैं। और आपको सर में क्या हुआ जी? कुछ नहीं, ऐसे दर्द है। अच्छा सुनो, हमारे बारे में कोई अगर पूछने आए तो उसको कहना कि वो शहर से बाहर गया है। सही है। ठीक है। आप यकीन करें सर, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है और एक मेरा भांजा है, मेरा होने वाला दामाद भी है। मगर आपकी बेटी की ये हालत? दरअसल वो मेरे साथ नहीं रहती थी। एक खातून मार्गरेट है, उनके साथ रहती थी। मार्गरेट? ये वो मार्गरेट तो नहीं जो कि आंटी मार्गरेट के नाम से मशहूर हैं? जी हाँ, ये वही है।
आप इतने शरीफ आदमी हैं, उसके बावजूद आपने एक गलत औरत के हाथ में अपनी बेटी को दिया हुआ था। ये मेरे साथ नहीं रहती थी इंस्पेक्टर साहब। इसकी गवर्नेंस की जब डेथ हो गई तो ये उसकी बहन मार्गरेट के घर चली गई रहने के लिए। आपको उसका एड्रेस मालूम है? जी मैं जानता हूँ, वो है 32B ब्लू माउंट अपार्टमेंट्स। अच्छा अकरम। जी सर। तुम ऐसा करो, जाओ और मार्केट को जरा 2 जूते मारते हुए लेके आओ, और ख्याल करना किसी को फोन ना कर पाए। जी सर। जाओ, शाबाश। सजाद साहब प्लीज़ आप वेट करें, अभी देख लेते हैं। क्या कहानी चल रही है? जी सर। क्या कहानी चल रही है? कहा ना क्या कहानी चल रही है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। क्या कहानी हो रही है सर? तो सही तरह बताएगा या मोबाइल में बैठा तू इसको? इससे बता साहब क्या पूछ रहे हैं? सर क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि वो बच्ची उस औरत को ज़ख्मी करके अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागी है। मगर सज्जाद साहब, ये तो कानूनी मामला है। कल बच्ची का मेडिकल चेकअप कराएंगे, उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा, और ये तो कानूनी मामला है। आप जानते हैं कि जो अदालत फैसला करेगी उसको दारुल-अमान भेजा जाए या आपके साथ भेजा जाए। देखिए प्लीज़, आप मुझसे वाकिफ़ है, मेरी समाजी हैसियत आपको पता है क्या है। अगर सुबह हो गई तो बात जंगल की आग की तरफ फैल जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। आप प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे ले जाने दें। कोई मसला होगा तो मैं हूँ, आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं फेस करूँगा। सज्जाद साहब, हम भी माँ बेटियों वाले हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं बच्ची को आपके साथ भेज देती हूँ, आप बच्ची को ले जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक बात याद रखिएगा सज्जाद साहब, बेटी की इज्जत बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी मम्मी, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। पता नहीं ये लोग पापा, ये क्या हुआ मरियम को? पापा, इसकी हालत कितनी ख़राब है। इसको इतना बुखार हो रहा है, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं बेटा, हॉस्पिटल ले जाना ठीक नहीं होगा। तुम डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, वो आके देख लेंगे। पापा,
अब क्या होगा? मरियम तो घर आ गई है, अब मम्मा को कैसे हैंडल करेंगे? चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं नगमा की वजह से मरियम को संभालने की ठोकर नहीं आने दूंगा। मरियम के साथ बहुत बुरा हुआ पापा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके आती हूँ। मामा प्लीज़, आपने और पापा ने अपनी औलाद की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहती हैं और पापा क्या चाहते हैं। तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं ये तुमने देख लिया है। कल तुम्हारा रिश्ता लेकर उस औरत के दरवाजे पे पहुंच गए और आज उसी की मनहूस बेटी को लेकर हमारे घर में आ गए। मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती, ये फाइनल है। मामा ये सब कोइंसिडेंट था, ना मैं जानता था ना तानिया के ऐसा हो जाएगा। अब बात रही पापा की, पापा मरियम को इस घर में नहीं लेकर आए, वो तो मुझे और अरियान को सड़क पर गिरी हुई मिली थी। तो सड़क पे पड़े कचरे को घर नहीं उठा लाते, ट्रैश बिन में फेंक देते हैं। और बाय द वे, तुम जो अपने बाप की इतनी हिमायत कर रहे हो, ये तानिया की वजह से कर रहे हो ना? तानिया मेरी जिंदगी की अटल हकीकत है, ना इसे आप झुटला सकती हैं, ना पापा और ना ही कोई और। देख लूंगी मैं। ये मेरा घर है, यहाँ पे जो कुछ भी होगा मेरी इजाजत से होगा, मेरी मर्जी से होगा। वैसे सजाद साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, अब मैं चलता हूँ। वैसे सजाद साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो फैसला बरसों पहले आपको कर लेना चाहिए था वो आप आखिरकार कर गुजरे। लेकिन एक बात और है, आप अब इसे यहाँ से जाने ना दीजिएगा। जरूर जरूर। ठीक है लाइबा, बेटा डॉक्टर अंकल को बाहर छोड़। ना ना, आप बैठो बेटा, बहन के पास बैठो, मैं चलता हूँ। अच्छा, थैंक यू। पापा आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं मरियम के पास बैठती हूँ। तुम जा बेटा, मैं मरियम के पास हूँ। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, न जाने उस लड़की पर क्या बीती होगी। मम्मी बड़ी मुश्किल से मरियम ने उस औरत से फरार हासिल किया। इनफैक्ट जो अपार्टमेंट का चौकीदार था उसने भी पुलिस को यही बयान दिया कि रात को ही मार्गरेट अपना सामान लेके फरार हो गई। अल्लाह रहम करे ऐसी बच्चियों पर जो माँ बाप के होते हुए भी कटी पतंग बन जाती हैं। नगमा ने तो घर में हंगामा उठा दिया होगा। जाऊंगी अभी पता करने। तुम जाओ, जाके अब आराम कर लो थोड़ा। जाओ बेटा।
तानिया, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने अपनी? तुम्हारी ये हालत देखकर तो लगता है कि तुम रात भर सोई नहीं हो। आपकी आंखें देख के तो मुझे भी लगता है कि जैसे आप भी नहीं सोई। बेटी की खुशियां जब इम्तिहान में पड़ जाती हैं ना, तो माँओं की नींद उड़ जाती है। मेरी वजह से आपके सारे जख्म ताज़ा हो गए हैं ना। अंकल ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मेरे जख्म सूखे ही कब थे, खून रसता रहता था। बेटी की जुदाई लहू बनकर दिल में उतरती रहती थी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी किस्म का जख्म होने नहीं दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं मामा, मैं आपको मजीद किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। नबील को भूल सकती हो, मरते दम तक नहीं। फिर फिक्र की कोई बात नहीं। जो मैं कहती हूँ बस तुमने वो करना है। मेरा साथ दोगी तो नबील का साथ कभी नहीं छूटेगा। अब चलो अंदर, दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। तुम? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। खबरदार, हाथ मत लगाना मुझे। मरियम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहा ना मुझे हाथ मत लगाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चलो निकलो मेरे घर से। मरियम, मरियम बेटा, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने पापा के घर में हो बेटा। मेरा घर? पापा का घर? सिगरेट, सिगरेट चाहिए मुझे। आंटी, आंटी। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। आंटी, अब तुम अपने पापा की पनाहगाह में हो। पनाहगाह? नहीं चाहिए मुझे। जिसने मुझे बिकाऊ माल बना दिया। गोली लग गई थी मेरी। इस पनाहगाह की वजह से मैं बिक रही थी। मरियम, तुमसे प्लीज हटो यहाँ से। नफरत है मुझे तुमसे। तुमने मेरी पनाहगाह पर कब्जा कर रखा है। मुझे आंखें के हवाले कर दिया तुम। हाँ? नहीं मरियम, ऐसे मत कहो प्लीज। हटो नहीं यहाँ से अब। मुझे नहीं रहना यहाँ पे प्लीज। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। खबरदार, जब मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर निकाला। क्यों रोक रहे हैं मुझे? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? क्यों मुझे डांट रहे हैं आप? बोलना सही, लेकिन बाप हूं तुम्हारा। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। कहीं नहीं जाओगे तुम। रिलैक्स। सब कुछ छीन लेगी वो तुम्हारा। तुम ऐसे ही रोगी अगर तुम्हारे बाप ने उसे अपने घर से नहीं निकाला तो। रो तो मैं इसलिए रही हूँ मामा कि मैंने छीना है सब कुछ उससे। उसका बाप, उसके हिस्से की मोहब्बत। और बस कर दो। याद रखो कि सजाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, बस। यही झूठ तो मरियम को बर्बाद कर गया मामा। आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? जुल्म किया है आपने मरियम पे। एक बाप को बेटी से अलग किया है आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। होश में रहो, बदतमीज। मरियम की कसूरवार सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी माँ है, सगी माँ, जिसने उसे अपनी गोद से ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई
बीमारी अपने आप से अलग करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। वो तो किसी की बीवी बन गई ना मम्मा। जब एक औरत ही अपने शौहर की बेटी को कबूल ना कर सकी तो एक मर्द उसको कैसे अपनाता? अब भी वक्त है मम्मा, अपना ले मरियम को। उस बेचारी के जख्म भर जाएंगे, पापा आपके एहसानमंद हो जाएंगे, इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। मम्मा प्लीज आबाद होने दे इस घर को फिर से। ये घर आबाद हो या उजड़े, लेकिन मैं समीना से जुड़ी किसी निशानी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकाल के बाहर करूंगी। अच्छा, एक निशानी तो पापा भी है समीना आंटी की इस घर में, जिनकी वजह से नाम है, मकाम है आपका। फेंक सकती है क्या आप उसे? आप अपना नाम पापा के नाम से अलग कर सकती हैं? बोले। कर सकती, और जरूरत पड़ी तो करके भी दिखा दूंगी, लेकिन उस औरत का साया भी नहीं रहने दूंगी अपने घर में, अपनी जिंदगी पे। नबील, मैं पाकिस्तान ये सोच कर आई थी कि यहाँ पे बंधन बहुत अटूट होते हैं, मगर असलम अंकल और मामा को देखने के बाद मेरा ये भरम टूट गया। तानिया, मुझे भी मामा से सुलूक की तवक्का ना थी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था। मैं ये समझता था मेरी मामा दुनिया की सबसे अच्छी मामा है। वो हमारे हक के खातिर अपने शौहर से टकरा सकती हैं। उन्होंने हमारे खातिर पापा से नाराज़गी ले ली। उन्होंने अभी तक उनकी उस बेटी को नहीं अपनाया जो हमारे पापा की पहली बेटी है। मैं भी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की जी कैसे रही है अपने माँ बाप से जुदा रह के। नहीं तानिया, मामा ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो मेरी बात मानो, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नबील, ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। मैंने भले अपना होश यहाँ नहीं संभाला, मगर मैं हूँ तो इसी मिट्टी की ना। तो ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? नबील, मुझे सिर्फ एक कोशिश कर लेने दो। आई एम श्योर कि मैं अंकल आंटी को मना लूंगी। प्लीज। बेकार जाएगी तुम्हारी हर कोशिश। ठीक है, तुम्हारा दिल कहता है तुम ये भी करके देख लो। शायद तुम रिश्ते के और तमाचे खाना चाहती हो, और चोट खाने के बाद तुम्हें मेरी बातों का एहसास होगा। नबील, मेरी बात तो सुन। आपके लिए नाश्ता लगाओ? बीबी जी की बच्ची, मुझे कुछ नहीं खाना, समझी? जाके बुलाओ अपने सज्जाद साहब को और कहो मुझे यहाँ से जाना है, वरना मैं तेरा ना खून कर दूंगी, समझी ना? समझे तू? पागल कहीं की, बुलाओ अपने सज्जाद साहब को, बाहर चला। क्या मुसीबत है वहशी, जंगली? ये क्या समझती हो तुम, किसी बाजार का चौराहा है? ये मेरा घर है, चलो गेट आउट ऑफ हियर। क्या कहा? क्या कहा आपने? ये आपका घर है? झूठ बोलती हैं आप। ये घर मेरा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी तो तुम कह रही थी मुझे इस घर से जाना है, मुझे निकालो यहाँ से, और अब इस घर पे अपना हक जता रही हो। थोड़ी देर पहले मेरी आप पे नजर नहीं पड़ी थी, इस डाइन पे नजर नहीं पड़ी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा बाप, मेरी इज्जत, सब कुछ। शट अप! बहुत थप्पड़ खा लिए मैंने आपकी वजह से, बहुत ठोकरें खा ली, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं था। लेकिन आपको देखने के बाद मैंने पल भर में यह फैसला कर लिया कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी, आपसे पूरा हिसाब लूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। जाए, मेरे लिए नाश्ता बनवाए। ओह, हुक्म चला रही हो मुझ पे? हाउ डेयर यू!
मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए मैं आप पे हुक्म नहीं चला रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे आपकी बेटी कहती है ना, मामा प्लीज मुलाजमा से कह मेरे लिए नाश्ता बनवाए। तुम इस घर का कोई फर्द नहीं है, माइंड इट। और अपने आप को मेरी बेटी की जगह ला रही हो, उससे उसके बाप को छीनना चाहती हो। आपकी बेटी के बाप को मुझे बाप कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये मेरा घर है। आपकी इत्तला के लिए इतना बता दूं, मैं आपकी बेटी से ऑलरेडी बहुत कुछ छीन चुकी हूँ। सजाद, ये क्या हो रहा है इस घर में? शुक्र है मेरी बेटी ने इस घर को अपना घर तस्लीम कर लिया और जाने की इज्जत खत्म कर दी। तुम्हें पता है मैं उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी? प्लीज आराम से बैठो, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो तो सही। देखो वो अब तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करेगी जरूर। तुम इससे उलझने के बजाय मान लो कि वो इस घर की फर्द है। बात सुनो, वो तुम्हें बाप भी नहीं समझती अपना। बिलीव मी, वो किसी चीज का इंतकाम ले रही है, बदला ले रही है, तुमसे भी और मुझसे भी। तो हम ही तो जिम्मेदार हैं इस बात के, और उसे इस बात का हक हासिल है कि वो हमसे बदला ले। हमारी वजह से वो जिल्लत की गहराइयों में गिरने लगी थी। यही जिल्लत उसका नसीब है, ये उसने खुद लिखा है अपना नसीब। बस अब मैं उसका नसीब बदलूंगा, समझ गई तुम? ठीक है फिर, चूज, बेटी या मैं। बेटी बेटी बेटी। मैं नहीं चाहता कि इसके अलावा कोई और लफ्ज 3 बार दोहराऊं। बेहतर है कि तुम अपने अल्फाज बदल लो, इसलिए कि मैं उस लड़की को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी इस घर में। दिस इज लिमिट। कहां से आ रही हो? मैं नबील से मिलकर आ रही हूँ। देखो तानिया, ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। मुझे मालूम है अंकल, इसलिए आपको सच बता रही हूँ। सच तो बोल रही हो, लेकिन करके भी तो वही काम आई हो जिसके लिए मैंने मना किया था। अंकल, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। मामा भी अपने माजी के बारे में सोचना नहीं चाहती, भूल जाना चाहती हैं वो भी, लेकिन मैं नबील को नहीं भूल सकती। भूलना तो तुम्हें होगा, वरना तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अंकल, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने मुझे धमकी दी तो मैं सीधे एम्बेसी में फोन करूंगी। ये अमेरिका से इसीलिए तो माँ बाप भागते हैं अपने बच्चों को लेकर जब वो बड़े होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो सरकशी करेंगे। काश कि अमेरिका से भागने वाले लोग अपने बच्चों के साथ सरकशी करना छोड़ दें। ठीक है, तो फिर उस सूरत में तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें अपना इंतजाम करना होगा, चले जाओ यहाँ से। I'm sorry अंकल, मैं ये घर छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरी माँ का भी है। Excuse me, please. टोटो, क्या बात है? परेशान लग रही हो? नबील ने कुछ कहा है?
अंकल ने मुझे इस घर से जाने के लिए कह दिया। क्या? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं ये घर छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये घर सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मेरी माँ का भी है, जबकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपका भी इस घर पे कोई हक नहीं है। तुमने नबील से बात की? तो मुझे कोर्ट का रास्ता दिखा रहा है मम्मा, और अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आती? मैं अमेरिका बुला के उससे शादी कर लेती। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, होगा वही जो तुम चाहोगी। तुम जरा यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? मैंने कहा ना, मैं भी आती हूँ। पर मामा आर्यन, तुम यहाँ अंदर क्यों नहीं आए? मरियम कैसी है? मरियम ठीक है। तुम्हें पता है उसने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। बाबा, मैं मरियम से मिलने आया। मरियम से? हाँ, वो मेरे सामने वाले कमरे में है, तुम जाओ। मेरा प्यार